इनकी कहानी हमें कुछ सैटेलाइट से देखने को मिलती है जहाँ से कुछ बॉम्ब निकल कर गिर रहे होते हैं जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमें जैक नाम का एक आदमी देखने को मिलता है जो कि नासा में जॉब कर रहा होता है। जैक का काम एनालिटिक्स का होता है। वो आने वाले स्टॉर्म्स के बारे में पहले से ही नासा को आगाह करता है। जैक की यही जॉब होती है, बट जैक के ऊपर एक इल्जाम लग चुका होता है जिसको लेकर वो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। पूरी कमेटी बैठी होती है जो कि जैक के ऊपर पूरी तरह इल्जाम लगा रही होती है। जैक अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। मैक्स वहाँ पर उसको समझाने की कोशिश करता है, उसे चुप रहने की बात करता है, बट वहाँ पर जैक उसकी बात नहीं मानता है। मैक्स जैक का भाई होता है। वहाँ पर वो भी जॉब नासा में कर रहा होता है, पर वहाँ पर जैक अपनी पूरी तरह डिफेंडिंग करते हुए नजर आता है। फाइनली कमेटी उसे वहाँ से निकाल देती है। जैक के पास अब नासा में जॉब के लिए कोई ऑफर नहीं होती है। वो मैक्स से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, बट मैक्स भी उसे मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम 3 साल के बाद की कहानी को देखते हैं। हमें अफगानिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, बट एक गाँव के अंदर वहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से वो पूरी तरह जम जाते हैं। ये चीज वहाँ पर नासा को समझ में नहीं आ रही होती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। वहाँ पर नासा वाले एक टीम भेजते हैं जो कि आर्मी की एक टीम होती है। वो वहाँ पर जाकर पता लगाने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। वो मैक्स को बुलाते हैं। मैक्स वहाँ पर उनको एक आदमी का नाम देता है। वो बोलता है अगर ये कोई काम कर सकता है, इसके बारे में अगर हमें कोई बता सकता है तो वो एक ही है, वो है जैक, जो कि स्टॉर्म्स को बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कर चुका है। वही हमारी हेल्प कर सकता है। वहाँ पर वो अपने भाई का नाम देता है, जहाँ पर कमेटी वाले ये बात मान जाते हैं और वो जैक को लाने की उससे बात करते हैं। वहाँ से मैक्स अपने भाई की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ हमें हांगकांग में कुछ ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं जो कि जमीन से फट रहे होते हैं। पूरी तरह जमीन जो होती है वो फट रही होती है और उसमें से आग निकलना शुरू हो जाती है। वहाँ पर हमें चैन नाम का एक आदमी देखने को मिलता है जो कि नासा में जॉब कर रहा होता है और वहाँ पर वो अपनी जान बचाते हुए नजर आ जाता है। यहाँ पर फ्रेंड हमें एक बहुत ही जबरदस्त सीन देखने को मिलता है। वहाँ से चैन अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग रहा होता है। फाइनली वहाँ पर स्टॉर्म रुक जाता है, जमीन फटना बंद हो जाती है और आग जो होती है एकदम से ठहर जाती है। अब चैन के पास एक ही क्वेश्चन होता है, आखिरकार इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता चला है, हमारी सैटेलाइट ने हमें क्यों नहीं बताया है। चैन के पास अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि मैक्स से बात कर रहा होता है। वहाँ पर मैक्स उसे समझाने की कोशिश करता है। यहाँ पर पहले तो जैक उसे मना कर देता है, बाद में दुनिया को बचाने की वजह से वो इस बारे में सोचता है और अपने भाई को हाँ बोल देता है। और वहाँ से जैक को स्पेसशिप में भेजने की बात की जा रही होती है और वहीं पर ही हम स्पेसशिप में एक इंडियन को देखते हैं और वहाँ पर वो एक पेन ड्राइव लगाता है जिससे वो सैटेलाइट को पूरी तरह खराब कर देता है। यहाँ पर वो क्या करता है किसी को नहीं पता होता है। इनकी कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है। इस तरह वहाँ पर जैक भी पहुँच जाता है। स्पेस के अंदर जैक वहाँ पर पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है आखिरकार इन सैटेलाइट्स में क्या प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आने वाले खतरे के बारे में हमें नहीं बता पा रही है। अब वो वहाँ पर जांच पड़ताल करना शुरू करता है और डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जैक के साथ उसकी एक पूरी टीम होती है जहाँ पर उसके साथ अलग अलग मुल्क के लोग लगे होते हैं जो कि उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैक के साथ स्पेसशिप में एक इंसिडेंट भी हो जाता है। वहाँ पर वो डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। एक सैटेलाइट के वो करीब जाता है जहाँ पर उसका सूट खराब होने की वजह से वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डेंजर जोन में चला जाता है। इसी तरह वहाँ से वो हार्ड ड्राइव निकाल लेता है और अपनी जान भी बचा लेता है। जैक जैसे ही अंदर आता है वो किसी को नहीं बताता है। सबको यही लगता है कि स्पेसशिप से जो उन्हें डाटा चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला है। अब जैक अपने भाई से बात करता है, मैक्स को सारी वो बात बताता है। उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ करना होगा। वो उसे कुछ क्लू देता है। वहीं पर ही हम चैन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मैक्स को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मेरे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। वहाँ पर वो मैक्स को एक जगह पर बुलाता है। मैक्स वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है वहाँ पर चैन को उड़ा दिया जाता है। वहाँ से उससे वो पेन ड्राइव भी लेने की कोशिश करते हैं बट उनको पेन ड्राइव नहीं मिलती है। वहाँ पर उसके पास मैक्स पहुँच जाता है जो कि उससे वो पेन ड्राइव निकालता है और वहाँ से लेकर वो चला जाता है। अब उस पेन ड्राइव के अंदर कौन सा डाटा होता है और चैन उसे क्या बताना चाहता है, मैक्स के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में उसे जानना होता है। वहाँ से मैक्स एक लड़की से हेल्प लेने की कोशिश कर रहा होता है बट उसे एक्सेस नहीं मिल रहा होता है। वो उसे हैक करने की बात करता है कि इसके अंदर जो भी डाटा है मुझे उन फाइल्स के बारे में जानना है। वहाँ पर वो लड़की उसे बोलती है मैं ये एक्सेस नहीं ले सकती हूँ, जब तक मैं व्हाइट हाउस के आईपी से इसे कनेक्ट ना कर लूँ मैं इसके अंदर नहीं जा सकती हूँ, मैं इसको हैक नहीं कर सकती हूँ। अब यहाँ पर मैक्स को एक प्लान आता है। वो उसको लेकर वहाँ पर व्हाइट हाउस में पहुंच जाता है। वहाँ पर व्हाइट हाउस के आईपी से उसे हैक करने की कोशिश करती है। आखिरकार इसके अंदर कौन सी फाइल्स हैं और उस डाटा के अंदर क्या है उसके बारे में पता लगाना होता है। बट वहीं पर ही उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि उनको देख लेती है। वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा आकर गुस्सा करती है बट किसी तरह मैक्स उसे समझा लेता है। उसे बोलता है हमें इसके बारे में
पता लगाना होगा। ये बहुत ही बड़ा प्लान है। दूसरी तरफ जैक को भी पता चल चुका होता है। वहाँ पर वो सीसीटीवी कैमरा में देख चुका होता है कि उस इंडियन ने यहाँ पर क्या किया था। वो पिन ड्राइव को ढूंढ लेता है। उस पिन ड्राइव में जाकर वो देखता है, वहाँ पर वो सैटेलाइट में पूरी तरह वायरस फेंक चुका होता है। अब उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, अगर उनको ये स्टॉर्म्स रोकने हैं तो उस सैटेलाइट को पूरी तरह उन्हें शट डाउन करना होगा। जितनी भी सैटेलाइट्स हैं उन सबको शट डाउन करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें एक पासवर्ड चाहिए होता है जो कि इस मुल्क का सेनेटर होता है। जितने भी पासवर्ड होते हैं वो सबके सब बायोमेट्रिक होते हैं। सेनेटर उनको चाहिए होता है। मैक्स जाकर सेनेटर से बात करने की कोशिश करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को भी सारी सच्चाई बताता है। उन्हें बोलता है कि सेनेटर को खतरा है, मुझे सेनेटर खुद चाहिए क्योंकि हमें वो सिस्टम को शट डाउन करना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया में जियो स्टॉर्म्स आ जाएंगे और सब के सब खत्म हो जाएंगे। और यहीं पर ही हमें फ्रेंड एक बहुत ही जबरदस्त चीज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर सैटेलाइट के जरिए कुछ स्टॉर्म्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि एक पूरा का पूरा प्लान बनाया होता है, जिनको हम जियो स्टॉर्म्स भी कहते हैं, जो कि खुद स्टॉर्म्स बनाए जाते हैं। सैटेलाइट के जरिए कुछ स्टॉर्म्स को भी बनाया जाता है। यहाँ पर ये हमें साइंस बताती है। दूसरी तरफ लोग जो होते हैं अर्थ के ऊपर भाग रहे होते हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर हर तरह के हमें स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत तेज बारिश, बहुत तेज तूफान, बर्फ के आग के स्टॉर्म और पूरी तरह दुनिया तबाह हो रही होती है। अब जैक के पास एक ही ऑप्शन होता है, वो पूरी तरह सिस्टम को शट डाउन कर दे और सैटेलाइट को तबाह करना शुरू कर दे। वो एक दूसरे के साथ सैटेलाइट को मारना शुरू कर देता है, जिससे सैटेलाइट टूटना शुरू हो जाती है। किसी तरह वो स्टॉर्म को रोक रहा होता है, बट उसे सिस्टम को शट डाउन करने के लिए सेनेटर के बायोमेट्रिक पासवर्ड चाहिए होते हैं। इसी तरह मैक्स सेनेटर तक पहुंच जाता है। वहाँ पर वो सिक्योरिटी हेड से बात करता है। वहाँ पर सिक्योरिटी हेड सेनेटर को मारना चाहता है। ये बात मैक्स को नहीं पता होती है। वहाँ पर वो सारा प्लान सिक्योरिटी हेड को बताता है। अब सिक्योरिटी हेड को समझ में आ जाता है कि इनको हमारा प्लान समझ में आ चुका है। वहाँ पर वो मैक्स को मारने की कोशिश करता है। मैक्स को सारी बात पता चल चुकी होती है। वहाँ पर मैक्स अपनी जान बचाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुँचता है और उसे सारी कहानी बताता है कि यहाँ पर सेनेटर को मारने का एक प्लान बनाया गया है और नेक्स्ट सेनेटर के लिए पहले ही प्लान बना चुके हैं। यहाँ का जो सिक्योरिटी हेड है वही नेक्स्ट सेनेटर बनने की कोशिश करने वाला है, वो सेनेटर को मारने वाला है। वहाँ पर वो किसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड को समझाता है और सेनेटर को वहाँ से किडनैप करने की कोशिश करता है। वहाँ से मैक्स सेनेटर को लेकर व्हाइट हाउस पहुँच जाता है, बट बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है। पूरे अर्थ पर स्टॉर्म होते हैं, हर तरह के स्टॉर्म आ चुके होते हैं, आधी दुनिया तबाह हो चुकी होती है। और जैक के पास एक ही ऑप्शन होता है, वो स्पेसशिप के अंदर ही रुकता है क्योंकि उसे वहाँ पर उस सिस्टम को शट डाउन करना होता है। जब सेनेटर वहाँ पर बायोमेट्रिक पासवर्ड दे देगा तो वहाँ पर किसी एक का रुकना जरूरी है। अब यहाँ पर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है पूरी दुनिया को बचाने के लिए। जैक स्पेसशिप में रुकता है। दूसरी तरफ सेनेटर भी पहुंच जाता है और वहाँ पर जाकर बायोमेट्रिक वो पासवर्ड दे देता है। यहाँ पर सिस्टम पूरी तरह शट डाउन होता है। पर सिस्टम जैसे ही शट डाउन होता है और वो स्पेसशिप तबाह होना शुरू हो जाती है। जैक वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहाँ पर एक और लड़की होती है जो कि जैक की पूरी तरह हेल्प कर रही होती है। जैक को वहाँ से बचाने में वो हेल्प करती है। किसी तरह वहाँ पर वो एक सैटेलाइट के अंदर बैठते हैं जिससे वो अर्थ के ऊपर आते हुए हमें नजर आ जाते हैं। फ्रेंड यहाँ पर किस तरह जैक अपने आप को बचा लेता है। इनकी कहानी फ्रेंड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलें।